कीर्तन कीजिए, मेरे साथ साथ दोहराइए, या फिर कोई कीर्तन करना चाहता है तो वैसे बताइए। ठीक है, कोई कीर्तन करना चाह रहा है तो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। गाइए। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। गाइए। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। गाइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौरांगा गौर हरि। गाइए। ताई गौरांगा निताय ताई गौरांग गौरांगा निताय गौरांग गौर हरि। गौर हरि। गाइए।
गौरा गौरा गौर गौर हरि जय सच्चिनंदन गौरा हरि। जय जय सच्चिनंदन गौर हरि गौरा 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 हरि। जय गौरा गौर गौर हरि गौरा 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 हरि। गाइए गौरा गौर 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 हरि हरि जय सच्चिनंदन गौरा हरि। जय जय सच्चिनंदन गौर गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन गौरा हरि। जय प्राणधन गौरा गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन गौरा हरि। जय प्रिय प्रणयना गौर हरि गौरा 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 हरि। गौर गौरा गौर गौरा गौर गौर हरि जय सच्चिनंदन गौरा हरि। जय जय सच्चिनंदन सच्चिनंदन गौर गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन गौरा हरि। विष्णु प्रिय विष्णु प्रिय प्रणयना प्यारे गौर गौर हरि हरि गौरा 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 हरि। सही गौर 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 हरि हरि सच्ची माता प्राणधन गौरा हरि। हरि सच्ची श्रीमत प्रणधना गौर माता प्रणतन हरि गौर हरि आनंद प्राणधन गौरा हरि। गाइए नित्यानंद प्रणधना गौर हरि हरे गौर हरि गौरा हरि। गाइए गौर नित्यानंद गौर प्राणनाथ गौर गौर हरि हरि नित्यानंद प्राणधन गौरा हरि। नित्यानंद नित्यानंद प्राणधन गौर गौर हरि हरि बहुपाद प्राणधन गौरा हरि। प्रभुपाद प्रभुपाद गौर प्राणधन गौर गौर हरि गौरा हरि गौरा हरि। गौर 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 हरि गौर हरि गुरुदेव प्राणधन गौरा हरि। गाइए गुरुदेव प्रणधना गौर हरि गौर हरि गौरा 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 हरि। गाइए गौर 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 हरि हरि जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधे। गाइए जय जय राधा हरि रस बिहारी रस रस बिहारी बिहारी राधा रस राधा बिहारी राधे श्री राधे जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह। गाइए लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त। जय श्री गाइए जय सीता जय सीताराम भक्त हनुमान जय सीताराम भक्त हनुमान
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गाइए गौरनिताय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता जय गौरानिता जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन गाइए जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व गाइए पंचतत्व 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 जय जय पंचतत्व जय वामन देव जय वामन देव वामन देव श्री वामन देव वामन देव जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गाइए जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव 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 गाइए गुरुदेव जय जय नाम संकीर्तन की जय वामन एकादशी महामहोत्सव की जय वामन देव आयुर्भाव महोत्सव की जय। तो आज एकादशी है और कल वामन द्वादशी है और आज जो एकादशी है उसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे, चलेगा माता जी? प्रभु जी मंगलाचरण बोल सकते हैं हम? हाँ मंगला आज्ञा दीजिएगा। अच्छा आपको बोलना है, हरि बोल, जय हो, बोलिए बोलिए, सब लोग हाथ जोड़िए, माता जी के साथ साथ बोलिए, बोलिए माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी का। माता जी के लिए एक बार 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोल। धन्यवाद माता जी। माता जी ने अच्छा हरि प्रयास बोल। किया। प्रयास क्या, माता जी ने अच्छा ही किया। आप आपकी भी कोई कभी इच्छा होगी तो आप भी कभी मंगलाचरण गा सकते हैं, कभी कीर्तन करना हो तो कीर्तन कर सकते हैं, है ना? मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है हमें, है ना? माता जी के लिए हरि बोल। ठीक है, तो हमारा अगली बार हमेशा का सवाल, तो हमने पिछली बार कहाँ पे एंड किया था, कौन बता सकते हैं? जो लोग पिछले लेक्चर में बोल चुके हैं कि हम कहाँ पे एंड किए थे, वो इस लेक्चर में कृपया ना बोले, कोई अन्य भक्त बोले। अच्छा, भक्त लोग लेफ्ट हो रहे हैं क्या ये सुन के? ठीक है, तो कौन बता सकता है पिछले लेक्चर में हम कहाँ पे थे? यस बोलिए। अच्छा ठीक है, तो हर बार की तरह हम ही बताएंगे। तो पिछले लेक्चर में हम थे कि किस तरह द्रोणाचार्य जी एकलव्य से अपना उसका अंगूठा मांग लेते हैं, है ना? तो इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत चर्चा भी की कि द्रोणाचार्य सही थे या एकलव्य सही थे, या द्रोणाचार्य गलत थे या एकलव्य गलत थे। तो पिछले लेक्चर में बहुत कम भक्त थे, तो इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा भक्त हैं। तो जो भी अभी ये गुरु के बारे में है, जो पिछले लेक्चर में जो भक्त उपस्थित थे, वो थोड़ा कृपया करके आपको थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन रिपीटेशन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछली बार हमने बताया ना कि अगर खिले को दीवार में अगर धंसाना हो तो एक बार प्रहार करके नहीं होता, वो एक बार मारेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो हमें बार बार उसके ऊपर मारना पड़ेगा। तो ये हमारी जड़मति है ना, कलयुग की जड़मति, उसमें अगर कुछ कुछ हमें बात घुसानी हो तो हमें बार बार प्रहार मारना होगा, बार बार प्रहार करना होगा, ठीक है ना? तो देखिए क्या हुआ था, द्रोणाचार्य जी ने अपने ये जो एकलव्य आए थे द्रोणाचार्य जी के पास, जब एकलव्य आए तो उन्होंने शिक्षा शिक्षा मांगी कि मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि नहीं, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नीच जाति के हो, ठीक है, तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो एकलव्य क्या करते हैं, एकलव्य द्रोणाचार्य जी का पुतला बना लेते हैं, ठीक है। संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि पिछले बार भी भक्त थे, ठीक है। तो पुतला बना लेते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिसिंग करते हैं, है ना? उसके ऊपर सारी अपनी, जब पांडव और कौरव उनको देखते हैं एकलव्य को, अरे ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर वो द्रोणाचार्य जी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा लड़का है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब एकलव्य को बुलाया जाता है द्रोणाचार्य जी के सामने, तो द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि तुमने ये युद्ध कला कहाँ से सीखी? पहली बात तो तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने बोला कि मेरे गुरु तो आप हो। अच्छा, मैंने तो कभी सिखाया नहीं तुम्हें। तो वो लेके जाते हैं, उनका पुतला दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपके पुतले के समक्ष रहकर मैं आपको वंदना करके मैं आपसे सीखता था। तो ये बात द्रोणाचार्य जी ने नोटिस कर ली और उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी मुझे गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। तो बहुत पांडव कौरव देखने लग गए, हमें इतने उत्साह से एकलव्य को इनके सामने लाया और अभी एकलव्य इनका अंगूठा मांग रहे हैं। तो मुझे बताइए, द्रोणाचार्य जी ने और अब एकलव्य ने उसका अंगूठा काट कर दे भी दिया। हम लोग सुनते कथा, है ना? हम लोग ने बचपन में हमें पढ़ा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि द्रोणाचार्य जी ने सही किया या गलत किया? हाथ उठाकर बता सकते हैं। पिछली बार जो भक्त थे वो ना बताए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता हो गई है अभी, ठीक है। ठीक है, बताइए। यश वंदना पांडे जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि वो पहले ही अर्जुन को दे चुके थे कि तुम मतलब कि सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। तो हम्म। तो उस दृष्टि से उन्होंने सही किया, अगर वो अंगूठा नहीं लेते तो अर्जुन से बड़े धनुर्धर हो सकते थे। अच्छा ठीक है माता जी। माता जी आपने उत्तर तो दिया है। अभी मैं आपसे ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि ये आपने कहाँ कहाँ पे सुना था?
ये प्रभु जी मतलब कहानियों में ही सुना है, हाँ, ये कभी नहीं कहानियाँ सुन। मोटा-मोटा ये कहानियाँ कहाँ से आती है? बी.आर. चोपड़ा की जो महाभारत है उससे ही आती है। तो देखिए, जो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है जो टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है, उन्होंने हमें ऐसे ही दिखाया, मतलब जो एंटरटेनमेंट जहाँ होना, जहाँ पे मसाला हो, थोड़ा-सा मस्का हो, है ना? थोड़ा-सा रोमांच आए हमें, ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जाती है टेलीविज़न में। तो उससे हमें उसको हमें नहीं इग्नोर कर देना चाहिए। अभी तक हमने जो चलो ये बात अच्छी है कि उनकी वज़ह से हमें ये तो पता चला है, कौन अर्जुन, कौन एकलव्य, कौन द्रोण। अभी के बच्चों को मैं अगर समझो बोलूँ, चलो बेटा द्रोणाचार्य के बारे में 2 शब्द कहो, बता ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना द्रोण कौन, है ना? द्रोण कौन? ऐसा बोलेगा वो। पहले तो बोलेगा कि आप कौन? है ना? तो ये अच्छी बात है, उनकी वज़ह से हमें पता तो चला एटलीस्ट। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, हम ना एक प्रॉपर एकदम गुरु शिष्य परंपरा फ़ॉलो करते आ रहे हैं। मेरे गुरु लोकनाथ स्वामी महाराज, वो मेरे गुरु के गुरु और प्रभुपाद जी। तो ऐसे करते-करते हम ना एक ये जो संस्था है ना, हमारी कृष्ण भावनामृत संस्था, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, ये ब्रह्मा जी से जुड़ते आ रही है, ये कृष्ण से जुड़ी है ये परंपरा। तो अभी हमें परंपरा का आश्रय लेना है। तो देखिए, जो भी घटनाएँ घटती है महाभारत में, उसके पीछे कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ उसके पीछे हमारे लिए सीख होती है। तो हमें पिक्चरों में ये नहीं दिखाया जाता कि सीख क्या है उसके पीछे की। हमें पिक्चरों में बस मसाला क्या है, अभी अभी क्या मज़ा आने वाला है, ये सिखाया जाता है। इसमें इसमें हमारा भी दोष नहीं है, क्योंकि हमें गुरुकुल बंद हो गए हमारे, है ना? तो हम ज्ञान भी कहाँ से लेंगे? तो बॉलीवुड बाबा, हमारे एक ही गुरु है अभी, बॉलीवुड बाबा। और हमारे घर में ये सब चर्चाएँ तो होती ही नहीं कि बेटा अर्जुन ये था, है ना? कृष्ण भगवान ऐसे थे, भगवद गीता में ऐसे इतने-इतने श्लोक है, ये सब बताया गया है। भगवद गीता हमारा मैनुअल है, कैसे जीना चाहिए, इस मनुष्य शरीर को कैसे यूज़ करना चाहिए। इसकी ये सब चीज़ चर्चा हमारे घर में होती नहीं। हमारे घर में ये चर्चा हो जाएगी भले कि अरे आज कौन सी मूवी लगी थी, अरे तुम ये मूवी देखी, वो मूवी देखी क्या, वो हीरो तो कितना ज़बरदस्त है, क्या ताकत है ना? वगैरह वगैरह, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि देखिए द्रोणाचार्य जी ने किया, ये बहुत उचित किया। कैसे? जो एकलव्य जो थे, वो पहली बात तो उसका जो स्थिति थी, है ना? वो उसमें भाव क्या था कि मैं अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ बनूंगा, अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। और ये जो हमने वादा सुना है द्रोणाचार्य जी का, किन से? अर्जुन से, कि मैं तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। अर्जुन तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ धनुर्धर बनने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पे ये समझाया जाता है कि अर्जुन ने गुरु की शरण ग्रहण की। अर्जुन द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाए, ठीक है? ये तो बात हमें दिखती है, लेकिन अर्जुन कौन है वास्तव में? नर नारायण ऋषि है। एकलव्य एकलव्य अगर अपने अपने युद्ध कला को 100 गुना भी बढ़ा लेता ना, लाखों गुना भी बढ़ा लेता ना, तो फिर वो अर्जुन की बराबरी कर ही नहीं पाता किसी जन्म में। किसी जन्म में क्या, कभी वो अर्जुन की बराबरी कर ही नहीं पाता। क्योंकि एकलव्य जो था, एकलव्य ये एक निषाद जाति का था, और जाति से भी कोई लेना देना नहीं था इनको। द्रोणाचार्य जी को जाति से भी कुछ लेना देना नहीं था। और जात पात के ऊपर हमारा सनातन धर्म कभी पक्षपात करता ही नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर भी हमने पहले भी बहुत चर्चा की है। तो विषय ये है, द्रोणाचार्य जी थे, वो ना दूरदर्शी थे, इसलिए उनको आचार्य बोला गया है ना। उसका उनका नाम तो द्रोण था, लेकिन उनको आचार्य बोला गया है। आचार्य मतलब क्या? जो ना दूरदृष्टि रखते हैं। द्रोणाचार्य जी ने देखा कि इसने क्या किया, पहली बात तो इसका भाव अशुद्ध है, कि क्योंकि इसको उसको देखिए, पहले क्या होता था, युद्ध कला सीख के ना मैं इसको मारूंगा, मैं उसको उसकी उसकी सुपारी ले लूंगा, इसको मैं मार दूंगा, ये सब नहीं हुआ करता था। धर्मो रक्षति रक्षितः, इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए ये युद्ध कला सीखी जाती थी। और क्षत्रिय क्षत्रिय सामान्य जन का, प्रजा का संरक्षण करते थे, ठीक है? तो ये बात हो गई कि युद्ध कला क्यों सीखी जाती थी। दूसरी बात, द्रोणाचार्य जी ये देख पा रहे थे कि इसने बिना गुरु की शरण ग्रहण किए विद्या अर्जित की। अगर मैं यहाँ पे बैठूं अगर मैं यहाँ पे बैठा बैठा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, तो मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैंने मेरे गुरुजनों से सीखा है, सुना है, तो वो चीज़ें मैं आप तक बता रहा हूँ। इसमें मैं इसलिए वो क्या बोला करते हैं ना कि आज के स्पीकर, आज के वक्ता
भागवत कीर्तन दास जी है। इसका मतलब क्या, ये स्पीकर है सिर्फ। ये जो स्पीकर का डब्बा कैसा होता है ना, स्पीकर का डब्बा बोलता है क्या कभी कुछ, स्पीकर का डब्बा बोलता है कि नहीं, स्पीकर के थ्रू जो माइक में जो आदमी बोल रहा है ना, वो बोलता है स्पीकर के माध्यम से। तो हम बस स्पीकर का ही काम कर रहे हैं, स्पीकर का काम कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जो आया है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। और जब गुरु गुरु की शरण ही ग्रहण नहीं की, किसने, एकलव्य ने। एकलव्य ने क्या किया, गुरु का पुतला बनाया, ठीक है, और जी गुरु जी अभी मैं अपने आप से सीख लूंगा। वो सीख भी गया, लेकिन उसको गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो पाई, है ना, गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो पाई उसको। गुरु को प्रसन्न करना हमारे आध्यात्मिक, इससे हमें ये सीखना है कि हम जो भी कुछ करें ना, गुरु को मद्देनजर रखते हुए करें। भले ही डायरेक्ट गुरु नहीं, लेकिन वरिष्ठ भक्तों के अंडर होकर करें, ऐसा भक्त जो कि गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहा है। देखिए, अगर द्रोणाचार्य जी उस समय में मान जाते ना कि अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, मेरी ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य जी का ईगो हर्ट हो गया, अरे तुमने मेरी शरण किए बिना मेरा पुतला बना के तुमने सीखा, अभी मैं तुम्हारा अंगूठा गायब करूंगा, ये उनका भाव नहीं था। निश्चित रूप से वो आचार्य है, भगवान के भक्त है। उनको ये सिखाना था कि आगे जाकर अगर अगर देखो इसमें उसको टिक मार्क मिल जाता ना कि चलो राइट क्लिक, अच्छा 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 किया तुमने, ये प्रशंसा अगर मिल जाती ना, तो आगे जाके क्या होता कि गुरु गुरु परंपरा जो चलती आ रही है ना हमारे हम तक, ये नष्ट हो जाती। कैसे, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवतरो जनाः, है ना, जैसे जैसे महान व्यक्ति कार्य करेंगे वैसे वैसे साधारण जनता कार्य करती है। भगवान गीता में पुष्टि करते हैं इसकी। अगर एकलव्य ये उदाहरण स्थापित कर देता कि देखो मुझे जरूरत नहीं है अभी गुरु की, तो आपको भी जरूरत नहीं गुरु की, पांडव भी अपने अपने घर चले जाते, कौरव भी अपने अपने घर चले जाते। तो द्रोणाचार्य जी ने इतना महान कार्य किया है कि उसका पहले तो उसका अहंकार भंजन किया कि तुम अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं हो, ठीक है, तो उनका उसका अंगूठा अंगूठा मांगने का कारण बेसिकली ये था कि वो उसकी जो धनुर्विद्या है, सिर्फ 2 उंगली में अंगूठा, 2 उंगली में अगर तीर पकड़े ना, ऐसे ऐसे अगर तीर पकड़ के छोड़े ना, तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी जो ग्रिप होती है, ऐसे अगर ग्रिप करके मारे ना तीर को, तो बहुत लंबा जाता है। तो अंगूठा लेने का कारण ये था। ये कारण बिल्कुल नहीं था कि अर्जुन की श्रेष्ठता स्थापित, अर्जुन तो ऑलरेडी अपने आप में ही श्रेष्ठ था, अर्जुन तो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, ठीक है, तो अर्जुन की बराबरी करने वाला इस उस समय उस जगत में कोई था ही नहीं, ठीक है, युद्ध कला में, ठीक है। तो बात ये आती है कि द्रोणाचार्य जी ने कोई गलत नहीं किया, इसलिए ना अभी बाहर के जगत में क्या दिखाया जाता है ना, बस यही दिखाया जाता है कि क्या दिखा, मतलब इस चरम चक्षु से आपको क्या दिख रहा है, इसके ऊपर ही विश्वास करो बस, है ना। जैसे अभी साइंटिस्ट क्या मानते हैं, आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, साइंटिस्ट ये मानते हैं। क्यों, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं, तो इसका मतलब साइंटिस्टों में बुद्धि दिखती नहीं है, इसका मतलब ये समझे हम कि साइंटिस्ट में बुद्धि है ही नहीं, ऐसा समझे। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण पे हम लोग अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी ये जो आजकल का आधुनिक साइंस है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण पे ज्यादा फोकस कर रहा है ना। तो द्रोणाचार्य जी ने ये स्थापित किया कि नहीं, गुरु का अस्तित्व है, गुरु गुरु के बिना हमें कोई विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ये चीज हो जाती ना, तो क्या होता ना माता जी की, देखिए कोई गुरु गुरु की शरण ही ग्रहण नहीं करते हैं, कोई गुरु की शरण नहीं ग्रहण करते, और समाज का ऐसे पतन हो जाता। अभी भी पति थी है शरण, समाज का पतन ही हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग गुरु की शरण में नहीं है, ठीक है, ज्यादा, और गुरु की शरण में है तो भी प्रामाणिक गुरु नहीं है, पाखंडी गुरु है ना, उनको मदिरापान चाहिए, उनको स्त्रियां चाहिए, ऐसे ऐसे पाखंडी गुरु है। इसलिए अभी गुरु गुरु मतलब क्या, गुरु घंटाल आदमी, पिक्चरों में क्या बोलते, अरे वो बाबा जी है, वो गुरु जी है, अरे वो देखो गेरुआ कपड़ा। इसलिए गुरु गुरु की व्याख्या भी ऐसी हो गई है ना, मतलब गुरु मतलब फ्रॉड, गुरु मतलब फ्रॉड, ऐसा ऐसा व्याख्या हो गई। लेकिन गुरु का वास्तव में अर्थ क्या है, गु मतलब नर्क, रू मतलब निकालने वाले, जो नर्क से हमें निकाल लेते हैं, है ना, जो अंधकारमय नर्क से हमें निकाल लेते हैं, उसका अर्थ है गुरु। लेकिन अभी के जमाने में क्या है, लव गुरु, है ना, स्टॉक मार्केट गुरु, क्या क्या मतलब कुछ भी नाम देते हैं अभी गुरु को, गुरु की व्याख्या नहीं समझते। और ये जो एकलव्य था, ये गुड कैरेक्टर नहीं था, चलो तो राक्षसी प्रवृत्ति का था, उसका हमें चरित्र देखना चाहिए। एकलव्य ने किसकी, देखो कोई भी व्यक्ति, उसका अगर हमें चरित्र जानना हो ना, तो बस ये देख लीजिए कि वो कैसे संगति वाले आदमी वाले लोगों में रहता है,
किस तरह की संगति है उसकी, या उसका फ़ोन चेक कर ले, उसके फ़ोन में क्या है, उसका यूट्यूब चेक कर ले, यूट्यूब के जो सजेशंस आते हैं ना, क्या सजेशन आ रहे हैं, भगवान के कुछ आ रहे हैं क्या सजेशन, या फिर पिक्चरों के गानों के सजेशन आ रहे हैं। मतलब ये जो सजेशन आते हैं ना, वो यूट्यूब खोलते खोले हम जब ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना, तो जो हमें सजेशंस आ रहे हैं ना, ये समझ ले कि हमारा स्वभाव भी यही है, हमारा स्वभाव यही है, ऐसा समझ लेना। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है ना, आपको फॉलो करता है, आपको फॉलो करता है यूट्यूब कि आप जो हिस्ट्री में स्क्रॉल करोगे ना, जो आप वीडियो देखे ना, उसके रिलेटेड आपको यूट्यूब देखोगे, उसके रिलेटेड आपको वो वीडियो सिखाता है। ठीक है, तो कहने की तात्पर्य ये है कि ये जो गुरु की जो शरण ग्रहण कर रहे हैं ना, ये अभी ऐसे ही whimsical होके गुरु की शरण ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य जी ने अपना द्रोणाचार्य जी कोई नेगेटिव कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, और एकलव्य के चरित्र के बारे में अगर बोला जाए तो उसकी संगति ऐसी थी, उसकी संगति में कौन थे, जरासंध, रुक्मी, शिशुपाल, ये सब भगवान के भक्त है क्या? नहीं, ये भगवान के भक्त नहीं थे, भगवान से युद्ध करने वाले थे, ये भगवान के अपोज में थे। अगर ऐसा होता कि एकलव्य एकदम गुरु भक्त है, उसने अपना अंगूठा दे दिया, तो भगवान श्री कृष्ण एक तो एकलव्य का वध नहीं करते, एक गुरुनिष्ठ का, एक गुरु भक्त का, है ना, एक गुरु भक्त का भगवान सर्वनाश कर देंगे क्या? भगवान ने मारा था, जब रुक्मी के साथ युद्ध हुआ था, तब एकलव्य को भगवान ने मारा था। ठीक है, तो एकलव्य इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। ठीक है, तो ठीक है, अभी आपका क्लियर हो गया माता जी कि एकलव्य ने कितनी क्या गलती की थी कि वो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने चला था, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना मतलब बहुत जानता हूँ उसके पास गलती कोई पता नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आगे जाके ये स्थिति आती है कि एकलव्य तो वहां से चले जाते हैं। बाद में ये फैलता है रूमर कि देखो द्रोणाचार्य जी ने क्या किया। द्रोणाचार्य जी ने अपने अर्जुन की ख्याति फैलाने के लिए एकलव्य को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनका अंगूठा ले लिया गुरु दक्षिणा में, है ना। ये तथाकथित बात है। ठीक है, हमें सिद्धांतों पे ध्यान देना है, सिद्धांतों पे। हमें ऐसे किसी की भी बात नहीं सुननी है अभी। ठीक है, क्योंकि देखो, एक तो दो चीजें, हम एक तो भक्ति में अभी आ गए हैं, तो हमें अभी भी क्या करना है, हम मजा के लिए देखते हैं। अभी सीरियल देखेंगे क्यों? मजा के लिए, ज्ञान अर्जित के लिए नहीं। अच्छा, बच्चे को पूछा जाता है कि देखो अभी आप इंजीनियरिंग ले रहे हो, वो बोलता है कि अरे मुझे मजा आना चाहिए, मैं भी कुछ भी करूंगा ना, मजा आना चाहिए। तो ये मजा का जो भाव है ना, इसके चक्कर में हमने अभी बहुत सारी सीरियल देख लिए है ना। बहुत सारे राधा कृष्ण की सीरियल, अभी वो एकदम गंदी सी सीरियल आई थी राधा कृष्ण के बारे में, जो पूरा ऊंचा रस है, ऊंचा ऊंचा तत्व है, उसके बारे में कुछ भी दिखाया जाता है। हाल ही में राधा रानी के ऊपर एक गंदा सा एड फिल्म बना है, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है। हमारे भक्तों ने बहुत सारी वीडियोस भी बनाए हैं उस पर, है ना। क्योंकि रास लीला को, राधा रानी को कम कपड़ों में दिखाया गया है। बहुत ही इसलिए ना वैश्यावृत्ति हो चुकी है अभी के ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब है ना, उनकी वैश्यावृत्ति है। तो ये हमें ना, ये क्या उनके दिमाग में जो भरा होगा ना, वही देंगे। लेकिन एक ऐसा भक्त जिससे आप सुनते हो, जो एक अपने गुरु की शरण ग्रहण की है। देखो, कृपा है ना, कृपा कहाँ से बहती है? कृपा कृष्ण से बहती है। कृष्णा गुरु को कृपा देते हैं। गुरु और कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा ऐसे ही व्यक्ति की में होती है। कृष्ण की कृपा किस व्यक्ति के ऊपर होगी? समझो, एक व्यक्ति है, वो अगर गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो ही कृष्ण की कृपा गुरु की कृपा के पीछे चलती है ना। तो बिना गुरु के देखो, गुरु से ही हमें पवित्रता प्राप्त होगी, गुरु से ही हमें शुद्धता प्राप्त होगी, गुरु से ही हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। यश प्रसादात भगवत प्रसाद, यश प्रसादात न गति। ठीक है, तो आगे के तात्पर्य में देखिए, आगे ये होता है कि सारे जो जो कौरव वंशी होते हैं, पांडव, भीम, इनको सब ना बुलाया जाता है कि आओ बच्चों, आज तुम्हें धनुर्विद्या की हम प्रैक्टिस सिखाएंगे। ठीक है, तो धनुर्विद्या की बहुत सारे भक्त अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको बता दिया जाए कि अभी
इसके बारे में हो गया चर्चा कि एकलव्य और गुरु दोनों के बारे में, है ना? तो कैसे हमें गुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए, किस प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन हुआ, ठीक है? तो आगे ये होता है कि द्रोणाचार्य एक समारोह आयोजित करते हैं कि उसमें वो क्या करते हैं, पेड़ पे एक तोता रखते हैं, पक्षी रखते हैं और पक्षी को एकदम झाड़ के एकदम टहनी पे रख देते हैं और सारे बच्चों को बुलाया जाता है। बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले सारे 105 जितने रहते हैं भाइयों, उनको बुलाया एक-एक करके। पहले युधिष्ठिर महाराज आते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य बोलते कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है पेड़ पे? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मुझे पेड़ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है तुम्हें? फिर वो बोलते हैं कि मुझे टहनियाँ भी दिख रही है, और क्या दिख रहा है? नीचे चींटियाँ हैं, अगर मैं मेरा तीर चलाऊँगा तो वो जो फल है नीचे गिर सकते हैं, कुछ भी नीचे गिर सकता है और चींटियों का जो जो उनका घर है वो थोड़ा व्यस्त हो सकता है। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि ठीक है, तुम एक अच्छे राजा बनोगे, तुम्हारी दूरदृष्टि इतनी अच्छी है कि तुम सारे जीवों के प्रति संभाव हो, तुम सारे जीवों का सोचते हो, लेकिन तीर नहीं चलाना, नहीं तीर मत चलाओ, तुम छोड़ दो। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए दुर्योधन आए, नहीं उसके बाद भीम आए। अगर फिर भीम आए, भीम को बोला कि भीम ये लो तीर चढ़ा। भीम को पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? भीम ने बोला कि मुझे पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? मुझे बहुत सारे फल दिख रहा है। तो भीम को बोला कि अच्छा और क्या दिख रहा है? ऊपर पके हुए फल है, नीचे कच्चे फल है। अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा ना किसी तरह से तो मैं पके हुए फल खा लूंगा। तो बोले तुम छोड़ दो, मुझे फल नहीं गिराने। नहीं फल गिराने ही नहीं है। अरे पक्षी की आँख को मारना था। तो भीम चले जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन आते हैं, ऐसे एक-एक करके सारे भाई आते हैं। उसके बाद दुर्योधन की बारी आती है। तो दुर्योधन के पास धनुष, उठाओ धनुष। दुर्योधन ने धनुष उठाया फिर से। दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन एक ऐसा चापलूसी कैसे करता ना, गुरु की चापलूसी के लिए कैसे कर रहा था, गुरुदेव मुझे तो आपके सिर्फ चरण दिख रहे हैं गुरुदेव, मुझे सिर्फ आपके चरण दिख रहे हैं। बोलते थे चरण नहीं और क्या दिख रहा है तुम्हें? गुरुदेव मुझे सच में आपके सिर्फ चरण दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि तुम रख दो, तुम कुछ मत करो। अरे गुरुदेव लेकिन मुझे आपके चरण, अरे मुझे मेरे चरणों पे नहीं मारना है। द्रोणाचार्य जी कहते मुझे मेरे चरणों पे नहीं मारना है, तो छोड़ दो धनुष। उसके बाद दुशासन आता है। दुशासन को बोलते हैं कि दुशासन उठाओ, क्या दिख रहा है? बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? मुझे पेड़ के पीछे और एक पेड़ दिख रहा है, उसके आगे और एक पेड़ दिख रहा है, तुम भी छोड़ दो। अरे नहीं आप क्यों छोड़ने लोग बोल रहे हैं? इनको सबको एक पेड़ दिखा, मुझे दो पेड़ दिखे, है ना? तो दुशासन भी साइड। फाइनली अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन को जब पूछते हैं कि अर्जुन उठाओ धनुष, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलते हैं गुरुदेव मुझे सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉमन आंसर। और ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है। ओके, और ध्यान से देखो क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे मछली की आँख दिखाई दे रही है। श्योर, पक्का मछली की आँख दिख रही है। गुरुदेव बोलते ठीक है छोड़ो तीर। तो अर्जुन का तीर एग्जैक्ट मछली की आँख भेदकर, मछली नहीं, पक्षी की आँख देखकर। तो ये अर्जुन का फोकस था। देखिए इससे हमें सीखने की चीज ये है कि अर्जुन इतना फोकस था ना कि अर्जुन जब सोता भी था ना, अर्जुन सोता कैसे था? अर्जुन घोड़े पे भी सो जाता था। युद्ध करने के बाद जब लौटते हैं ना तो अर्जुन तभी सोता था। अर्जुन का नाम है कि गुडाकेश। अर्जुन अपने मर्जी से सोता था, ठीक है? अर्जुन का कॉन्सेंट्रेशन इतना पक्का था। अर्जुन जब सोता था ना, जब उसकी मर्जी तब वो उठ सकता था, उसकी मर्जी तब वो सो सकता था और बिना सोए वो बहुत ज़्यादा देर तक अपने कार्य में सक्षम रह सकता था। तो अर्जुन से हमें सीखने की बात यह है कि वो अपने इस लक्ष्य में इतना केंद्रित था। अर्जुन जैसे भगवद गीता में अर्जुन बताते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मतलब अर्जुन जैसा व्यक्ति क्या बोलता है कि मन जो है ना, मन बहुत चंचल है, अस्थिर है। जैसे अर्जुन जैसा फोकस व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मेरा मन बहुत अस्थिर है, चंचल है, तो हमारे मन की भी क्या अवस्था हम बताएं। तो देखिए हमारा मन तो हमें कहाँ घुमाते रहता है, चैंटिंग करते समय हमें कहाँ घुमाता रहता है ना? कभी मंदिर में, ठीक है, कभी रास्ते पे, कहीं बुआ के घर, हाँ कभी चाचा के घर, है ना, कहीं कहाँ हमें मन घुमाता है।
लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति बोलता है कि चंचलम ही मन कृष्णा, है ना? तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब अर्जुन अपने युद्ध कला का 1/4 पावर जब यूज करते हैं ना, मतलब पूरी पावर भी नहीं, अपने पावर का चतुर्थांश यूज कर लेते थे ना, तो वो दिख नहीं पाता था हमें कि कब अर्जुन तीर निकाल रहे, धनुष पे रख रहे और छोड़ रहे। हमें पता नहीं चलता था कि अर्जुन एकदम फास्ट, बस ऐसा दिखता था कि कुछ हिल रहा है और उसके ऊपर से तीर 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 ऐसा निकल रहा है। अर्जुन इतने फोकस थे, इतने फोकस थे। तो अर्जुन से सीखने की बात यह है कि कभी कभी हम ना अपने भक्ति में हम फोकस नहीं रह पाते, है ना? कभी कभी हम परिस्थिति से डिस्टर्ब, है ना? अभी आज हमारी क्या समस्या चल रही है, जब में हम फोकस नहीं कर पाते, हमारी क्या समस्या चल रही है, अरे आज मुझे थोड़ा नुकसान हो गया, बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया, अरे आज मेरी चपाती जल गई, अरे मेरी सब्जी जल गई, आज आज तो नमक नमक कम पड़ गया, है ना? तो कल मैं क्या बनाऊंगी खाने के लिए, है ना? अरे कल ऑफिस जाना है। तो ये सारी चिंताएं ना हमें जब करने के समय सताती रहती है। लेकिन हम उसके पीछे का सिद्धांत ये नहीं देख पाते कि ये जो आपकी अभी जो स्थिति बनी है, अभी जो आपकी स्थिति बनी है, ये इस कार्यकाल के लिए ही सीमित है। लेकिन आप उस चक्कर में क्या कर देते हैं, अपना फोकस हटा देते हैं। अपना फोकस कैसे हटा देते हैं आप? जब हम समझते हैं कि हरिनाम एक गाड़ी है, ठीक है, और मेरा मन उस हरिनाम की गाड़ी में बैठा है और मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कुछ भी करता जाऊंगा। मैं चलते चलते जब जपा करूंगा, मैं कुछ मोबाइल देखते देखते जपा करूंगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य पे फोकस ही नहीं है हमारा, हमारे हमारे फोकस पे फोकस ही नहीं है हमारा, है ना? इसलिए आप देखेंगे विचलित परिस्थितियों में ना, हम जो ऐसी परिस्थितियां जो हमारा असली रूप दिखाती है, उससे हम एकदम विचलित हो जाते हैं। फिर कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे ये भक्त है, ये इस्कॉन फॉलो करते हैं, ये ऐसे ऐसे भक्त है, ये इस्कॉन फॉलो करते हैं, क्योंकि हम ना परिस्थिति से विचलित हो जाते हैं। जो जो आत्मा को जो आत्मा को एक बेसिक नीड है, किसकी नीड है आत्मा को? आत्मा को देखो, मछली जो ना, मछली को आप पानी के बाहर निकाल दो और उसको आप 56 भोग दो, ठीक है? 56 भोग दो, रात महल दो, अच्छा सा बिस्तर दो सोने के लिए, ठीक है? पंच पकवान दो, बहुत सारी चीज़ें दो, जो कि हम झटापट कर रहे हैं इस जगत में पाने के लिए। लेकिन मछली ना संतुष्ट नहीं होगी, कुछ भी कर लीजिए, मछली संतुष्ट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका असली आधार जो है, असली आहार जो है, वो क्या है? पानी है। उसका असली आहार पानी है, तो वो पानी के बिना नहीं रह सकती। भले उसको कुछ ना दो, ये पानी दे दो, वो खुश रहेगी, वो जिंदा रहेगी, पहली बात तो, ठीक है? इसलिए हम सब भी है ना, हम सब, हमारा लक्ष्य क्यों हटा हुआ है पता है? कुछ भी चीज करने में हमारा कृष्ण केंद्र में है ही नहीं, हमारा लक्ष्य कृष्ण है ही नहीं, इसलिए हम दुख पा रहे हैं आज तक। देखिए, अभी आपकी जितनी भी आयु होगी, हम जब से बड़े हुए, जब से हम अबोध से बोध अवस्था में आए, तब से हम कौन सी किसके शोध में है? किसका संशोधन कर रहे हैं हम लोग? खुशी का, बराबर। लेकिन आज तक मुझे बताओ, आज तक आपकी आयु जितनी भी है, आज आपकी आयु जितनी भी है, ठीक है, तो 40 की उम्र का आज कौन है यहाँ पे? मुझे बताइए। समझो 40-50 के बीच में कौन है आज यहाँ पे? हाथ खड़ा कर सकते हैं? चेहरे दिख नहीं रही है किसी के, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? और कौन है 40 के? बस इतना ही है, 40-50, है ना? इतने ही है, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आज तक हमें आनंद की, हमें ऐसा सुख, वो सुख प्राप्त करने के बाद दूसरी सुख की आकांक्षा ही नहीं रही हो, ऐसी कोई चीज है? मतलब आज के डेट में कोई ऐसा है जो इतने इतने सालों से सुख के पीछे भाग रहा हो, लेकिन आज जाके वो ऐसा बोल सके कि हाँ प्रभु जी, मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ कि आज मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, अभी इसके आगे मेरी कुछ इच्छा नहीं हो रही है, मैं आत्माराम हो गया हूँ। आत्माराम मतलब क्या? स्वयं में संतुष्ट हूँ, अभी मेरे पास सब कुछ आ गया है। कोई मुझे एक जन ऐसा बोल के दिखाए, बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग आज तक ऐसी चीज़ों के पीछे भागे हैं जो हमें हमारी जीवन काल में अपने आप मिलने वाली थी। ऐसा नहीं है कि मतलब घर पे बैठे रहो पैसा आ जाएगा, ये नहीं है। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? कर्मण निवादि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भक्त्वा ते संगस्तो कर्मणि। तुम्हें कर्म तो करना है, ठीक है, लेकिन
तुम उस कर्म के फल के अधिकारी हो ही नहीं। लेकिन हमने आज तक क्या किया, कर्म करते गए। मैंने कर्म किया है ना, तो मुझे फल देना है, फल मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? मेरा अधिकार है। मैंने पैसा दिया है, मुझे तरबूज मिलना ही चाहिए दुकान से। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। लेकिन भगवान कोई दुकानदार नहीं है, ठीक है। भगवान बोलते कर्म करो, फल देना है नहीं देना है वो मैं देखूंगा। माँ कर्म फल हेतु माँ, तुम्हें फल की चिंता करनी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो तुम्हारा उसके ऊपर अधिकार ही नहीं है। तुम बोलते हो नहीं मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए। भगवान बोलते हैं नहीं, नहीं दूंगा। क्या कर लोगे? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इतने इतने सालों से हमें ऐसी ऐसी चीजें करते आ रहे हैं, लेकिन हमें जो जिसके लिए हम कर रहे हैं, खुशी, संतुष्टि नहीं मिल रही है हमें। लेकिन और हैरानी की बात यह है, ना मिलना ये हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है, हमें अगर समझ रहा है ना कि मुझे इतने साल हो गए इस शरीर में, फिर भी जो मुझे पाना था वो मैंने पा नहीं, वो नहीं मिल रहा है मुझे। क्या? छोटे छोटे गोल तो आप प्राप्त कर लोगे, चलो समझो घर लेना था, गाड़ी लेना था, बच्चे की शादी करनी थी, बेटे की शादी करनी थी, बेटे का करियर सेट करना था, बेटे के बेटे के बेटे के बेटी की शादी करनी थी। चलो ये सब तो आप अचीव कर भी लोगे, लेकिन ये जो मन की संतुष्टि होती है ना, ये नहीं मिलेगी हमें। हैरानी की बात यह है ना प्रभु जी, माता जी, हैरानी की बात यह है कि इतने साल हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि हम आगे जो करेंगे ना, वो सेम वही चीजें करेंगे जो हम पहले करके चूक गए हैं। तो दिक्कत यहाँ पे जाती है। तो दिक्कत, सोचिए, आप मनन कीजिए जितने भी आपने कार्य चीजें की होंगी ना आज तक। आप सोचिए, आज के बाद भी हम नहीं बदल रहे। क्या नहीं बदल रहे? हम ये नहीं सोच रहे कि यार हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहिए। अगर मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा जीपीएस मैंने सेट किया है, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, आज तक मैं पहुंचा नहीं हूँ वहां तक, पहुंचा ही नहीं हूँ, तो ये दिमाग में हमारे कब आएगा कि अभी हमें रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, है ना? एक प्रामाणिक जीपीएस, एक प्रामाणिक गुरु, एक प्रामाणिक वरिष्ठ भक्त को आश्रय लेके हमें अपना जीपीएस चेंज करना चाहिए। प्रभु जी अगर बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति में नहीं रस है, जो भी कर रहे हो कृष्णा को समर्पित करके करो, तो हमारी गाड़ी यहाँ पे लेनी चाहिए ना। हम नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है प्रभु जी, जब करेंगे ना जब। अभी तो हमारी कितनी आयु पड़ी है ना? अभी हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इतने अच्छे से नाम ले पा रहे हैं ना। जब बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे, तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये ऐसे तोतली भाषा में हम बोलेंगे, तब कौन आने वाले? किसको? भगवान भी बोलेंगे अरे तू किसको बुला रहा है? मैं राम हूँ, मैं कृष्णा हूँ। भगवान बोलेंगे तू किसको बुला रहा है ना? फिर भी हमें हमारा जीपीएस ऐसे ऐसे थोड़ा सा हमें सरकाना है बस, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, कीर्तन के प्रति, नाम जप के प्रति, प्रसाद के प्रति, है ना? प्रसाद के बारे में बोला जाए तो आज बहुत सारे भक्त हैं जो भोग लगाकर नहीं खा रहे अभी भी। ठीक है, मानसिक रूप से तो भोग लगाइए, मानसिक रूप से भोग लगाइए बस। क्योंकि जितना भी हम अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे ना, जितना हमारा, देखो सिंपल सी बात है, केंद्र कृष्ण, जो कि यहाँ पे है कृष्ण, ठीक है। अंतर्मुख और बहिर्मुख, ये दो चीजें हैं। आज संसार में लोगों का जितने भी आजकल जितने भी समस्याएं आ रही है ना, एक ही चीज के कारण आ रही है। क्यों? लोगों का लक्ष्य कृष्ण नहीं है। सिंपल सी बात, ये एकदम एकदम पत्थर के ऊपर रेख बोलते हैं ना, ये ऐसी बात है। कोई इसके प्रति ना कुछ बताए, नहीं प्रभु जी आप गलत बोल रहे हैं, कोई नहीं बता सकता। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए देखिए, जो भक्त रहता है ना, भक्त 20,000 तनख्वाह में भी ना, ऐसे में बहुत सारे भक्त है, वरिष्ठ भक्त है, जिनकी तनख्वाह 15,000 थी, ठीक है, 15,000 थी, और उसमें उनके सब हो गया। उनका दोनों बेटियों की शादी हो गई, है ना? दोनों बेटियों की शादी हो गई। उनका उनका अच्छे से उन्होंने, ऐसा नहीं कि गरीबी में उन्होंने जीवन बिताया। दोनों बेटियों की शादी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, ठीक है, अच्छे से खाया पिया, भगवान को भोग लगाकर वो सब किया। नॉर्मल जो बेसिक नेसेसिटी थी ना, वो भी कंप्लीट हो गई, और उनके रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी सी सेविंग भी मिल गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्य कृष्ण था। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ लोगों को लाख लाख पगार देते, लाख लाख, लेकिन महीने के एंड में वो बोलते कि यार पैसे पैसे 10 तारीख आ गई यार, पैसे खत्म हो गए, कब 1 तारीख आएगी और कब कब हमारा पेमेंट होगा यार, इतने पैसे थे पता नहीं यार कहाँ पे खर्च हो गए।
क्योंकि लोग लोग क्या कर रहे हैं ना, लोगों को चाहिए संतुष्टि। पैसे देकर वो समझते हैं कि मैं पैसे देकर तरबूज खरीदकर, आम खरीदकर, है ना, ये एक अच्छा सा मेकअप किट माताओं के लिए अच्छे से मेकअप किट खरीद कर मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, नहीं, एक गाड़ी खरीदूंगा, खुश हो जाऊंगा। आजकल इतनी दूर दूर तक ट्रिप करते लोग, है ना, दूर दूर तक ट्रिप करते हैं। बोला जाए कि अरे यहाँ पे तो पिछली बार गए थे, हाँ यार इतना मजा नहीं आया था, अगली अगली बार दूसरी जगह पे जाएंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, अंतर्मुख नहीं है, कृष्ण से बहिर्मुख है ना। बहिर्मुख का अर्थ क्या है कि इंसान, देखो, जीव को चाहिए संतुष्टि, प्रेम चाहिए, और प्रेम और संतुष्टि, इस दोनों के चक्कर में इंसान क्या कर रहा है, कभी यहाँ पे यहाँ पे संतुष्टि ढूंढ रहा है, वहां पे व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदना बहुशाखा यनंताश्च बुद्ध जो व्यवसायिना। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है ना, मतलब क्या, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका का मतलब विषयों में जो तरह तरह के अटकलों में फंसा रहता है ना, कि अरे ये करेंगे तो इसमें संतुष्टि ट्राई करते, इसमें ट्राई करते, इसमें ट्राई, प्रभु जी ये वाले कपड़े नहीं, ये वाले नहीं, ये गाड़ी नहीं, ये वाली गाड़ी नहीं, मेरे पास अभी मारुति मारुति की गाड़ी है, नहीं वो वाली नहीं, मैं अच्छी गाड़ी लूंगा। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, तरह तरह के अटकलों में अपने पैसे गंवा रहे हैं, अपनी चेतना गंवा रहे हैं, है ना, तरह तरह के अटकलों में चेतना गंवा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे अंततः कि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। ठीक है, बहिर्मुख है, कृष्ण आनंद को ढूंढ रहे हैं, आनंद, कृष्ण का एक नाम आनंद भी है। ठीक है, आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, इतना अच्छा मनुष्य शरीर ये वेस्ट हो रहा है, ठीक है, समय वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम अंतर्मुख हो जाएंगे ना, अंतर्मुख मतलब क्या, आत्माराम, जब हम आत्माराम बनेंगे ना, आत्माराम कैसे बनेंगे, जब हमारा लक्ष्य केंद्र कृष्ण होंगे। कृष्ण, सिंपल सा उदाहरण मैं अगर आपको दूं, देखो, आजकल पति पत्नियों में, आजकल देखिए, एक साल में डिवोर्स हो रहे। एक प्रभु जी थे, एक कथा में मैंने सुना था, उन्होंने एक नॉर्मल एग्जांपल क्या दिया था पता है, उनके कॉलोनी में 10 घर थे, ठीक है, 8 घरों में 8 घरों में 10 लड़के थे, सॉरी 8 घरों में 10 लड़कियां थी, और 2 घरों में लड़के थे। 20 साल बाद क्या हुआ, उन 8 घरों में से 10 लड़कों 8 घरों में जिसमें लड़के थे, 8 लड़कियां आई, ठीक है, नई 8 लड़कियां आई, और वो 2 लड़कियां थी, वो 2 लड़कियां वो चली गई, अपने ससुराल चली गई। फिर और दूसरे साल उन्होंने क्या नोटिस किया, 5 साल में उन्होंने नोटिस किया कि वो जो 8 लड़कियां जिन घरों में आई थी ना, वो 8 की 8 लड़कियां, 8 में से 7 लड़कियां चली गई, एक घर में वो लड़की रह गई, और ये जो लड़कियां थी ना, शादी करके रिटर्न गई थी, वो शादी करके तुरंत अपने घर पे आ गई। मतलब देखिए, डिवोर्स रेट कितने बढ़ गए। क्यों डिवोर्स रेट बढ़ गए, नहीं मेरे इसके साथ अच्छा नहीं जम रहा है, नहीं ये नहीं, चलो दूसरा, ये नहीं, नहीं ये नहीं, ये अच्छी नहीं थी, ये मेरा खून चूसी थी, ये बोलता है वो नहीं, वो वाला अच्छा नहीं था, उसने मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्यों, क्योंकि आजकल लोगों के लक्ष्य एक नहीं है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य कैसा, ये चिड़िया की आँख थी, पक्षी की आँख थी, हमारा लक्ष्य एक नहीं है। जब प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में, जब पत्नी और पति, देखो आजकल कभी भी ना, अपने सनातन धर्म में धर्म पत्नी और धर्म पति, ये 2 शब्द हैं। कभी भी काम पति और काम पत्नी, ये शब्द कभी भी नहीं थे, ठीक है। धर्मपति और धर्म पत्नी, पति परमेश्वर, ये ऐसे ऐसे वर्ड हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल स्त्रियां अपने पति को ओए क्या बोलेंगे, तो कोई दूसरा नाम नहीं लेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे लोग। चलो ए रामू, ओ, ओए ओए सुदामा, ऐसे नाम से बुलाते हैं, और नाम से तो बुलाती है, अरे तू रे, ओए मतलब अरे इधर आ, मतलब अरे क्या कुत्ते को बुला रहे हो क्या। पति परमेश्वर हुआ करता था पहले के जमाने में, क्योंकि पति भी उस तरह, अभी के पति नो डाउट कुछ कुछ पति अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लफंटर पति है जो अपनी बीवी को मारेंगे घर में आके, वो सब दारू पी के, उन पति की बात नहीं हो रही है। पति परमेश्वर यानी ऐसा पति जिसका सेंटर कृष्ण है, जिसका लक्ष्य कृष्ण है, जो यज्ञ अनुष्ठान में भगवान की भक्ति में जुड़ा है, ऐसे पति की सहायता करने के लिए उस पत्नी का
वो पति परमेश्वर हुआ करता था। मतलब जैसे देखो, हम गुरु को जैसे पूछते हैं ना, गुरु को कैसे साक्षात हरित्व है ना समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि के समान है गुरु, गुरु हरि नहीं है। रिपीट, ऐसे गलतफहमी मत पाल लीजिए कि गुरु भगवान है, नहीं। भगवान और गुरु, गुरु पूजनीय है, भगवान भी पूजनीय है, लेकिन भजनीय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भजनीय ये सिर्फ कृष्ण है, गुरु भजनीय नहीं है। कभी भी हम प्रभुपाद का जप नहीं करेंगे, प्रभुपाद 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 का जप नहीं करेंगे। तो इसमें हमें भेद देखना चाहिए, गुरु भी पूजनीय है, भगवान भी पूजनीय है। वैसे उसी तरह एक स्त्री के लिए, देखिए, वो गुरु की डायरेक्ट सेवा तो नहीं कर सकती। समझो मसाज करने की अगर सेवा है, वो डायरेक्ट कोई सेवा नहीं कर सकती। करते हैं ऐसे, कई लोग करते हैं, लेकिन वो हमारे इस्कॉन में तो एटलीस्ट ये नहीं होता। वो पाखंडी गुरु होते हैं जो कि माताओं से सेवा लेते हैं, जो कि वपू सेवा होती है। तो जो माताएं होती है ना, माताएं अपने पति की सेवा करती है, पति को परमेश्वर रूप में देखती है, और पति परमेश्वर के समान देखती है। ठीक है, पति इसलिए बोला जाता है पति परमेश्वर। और जो पुरुष रहता है ना, उसको वो अपने गुरु को भगवान के समान समझकर गुरु को साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र है, वो गुरु की ऐसी सेवा करता है। और वो ऐसे कार्य अनुष्ठानों में, धर्म अनुष्ठानों में लगा रहता है जहाँ की लक्ष्य कृष्ण हो। लक्ष्य कौन हो? कृष्ण हो। ठीक है, लक्ष्य कौन हो? कृष्ण हो। तो समय वैसे हो चुका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण। हम कितने भी आज मनन कर लीजिए, हमने जितने भी आजकल जो भी हमने चीजें की है ना, उससे हमें संतुष्टि नहीं मिली है। ठीक है, उससे हमने संतुष्टि नहीं मिली है, और ना हमने ये संतुष्टि कभी पानी है। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय है, कभी कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी इस जगत में। ठीक है, तो इसलिए गुरु के आदेशन का पालन करो, लक्ष्य कृष्ण को रखो। जो भी कुछ, इवन आप काम को भी जा रहे हो ना, काम करते करते आप जो धन अर्जित कर रहे हो, मैं इस धन से, मैं जो अर्जित कर रहा हूँ, ये धन मैं अपने कृष्ण की सेवा में, मेरे गुरुजनों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, मंदिर निर्माण की सेवा में लगाऊंगा, है ना। और ये कलयुग में ये शुद्धि होती है हमारी, धन की देखो, धन की शुद्धि होती है दान से। ठीक है, धन की शुद्धि होती है दान से। ठीक है, और ज्ञान की शुद्धि होती है ज्ञान बांटने से, है ना। ये सारी चीजें हैं। और समय हो चुका है वैसे। और अभी वामन द्वादशी के बारे में, वामन वामन जी के ऊपर थोड़ी सी कथा करना चाह रहे थे हम, लेकिन अभी समय समय चला गया है, लेकिन संक्षिप्त में वर्णन कर लेते हैं। वामन देव जी तो थे जो भगवान के 24 अवतारों में से 15वें अवतार है, भागवतम में वर्णन आता है। और वामन देव जी जो थे ये इंद्र के भाई थे, क्योंकि अदिति और कश्यप मुनि के वो पुत्र थे। और वो बलि महाराज जी के लिए स्पेशली वो आए थे, जो बलि महाराज जो यज्ञ करके जो पूरे चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे, वो खंडित करने के लिए उनका अहंकार भंजन करने के लिए वामन देव आए थे। तो वामन देव जी का नाम त्रिविक्रम भी है, वामन देव जी का नाम। और वामन देव जी जब आए थे, तब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। वामन देव जी ने, अभी ब्राह्मण जब एंटर करते हैं ना, तो देखो ये पहले से ही हमारी परंपरा हुआ करती थी कि ब्राह्मण है उनको दान वगैरह सब देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कमाएंगे नहीं, ब्राह्मण बुद्धि चलाएंगे, आप लोगों की बुद्धि चलाएंगे। इसलिए हमें दान देने से कभी सोचना नहीं चाहिए, और दान देने से दान बढ़ता है। ठीक है, तो जब ये आए, वामन देव आए बलि महाराज के पास, बलि महाराज जी ने बोला कि मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो वामन देव ने जो बोला कि मुझे बस 3 भाग जो भूमि चाहिए। तो शुक्राचार्य जो थे ना, जो दैत्य गुरु थे, शुक्राचार्य जी पहचान गए कि अरे ये तो विष्णु है, ये विष्णु है, इसको नहीं देना चाहिए दान। तो उन्होंने बलि महाराज को बोला कि देखो ये विष्णु है, ये ये तुम्हारा सब कुछ हर लेगा। उन्होंने बोला कि अरे अगर ये सब विष्णु है तो मैं जरूर उनकी सेवा करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने तभी उनकी बात नहीं मानी। वो एक अलग और बहुत सारी विस्तृत कथा है उसमें, किस तरह से शुक्राचार्य जी क्रोधित हो जाते हैं, उनके कमंडलों में बैठ जाते हैं। फिर बलि महाराज एक घास का तिनका उनके आंख में मार देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो आचमन करते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं उनको भूमि दूंगा। तो क्या बलि महाराज, वामन देव क्या करते हैं ना, तो अपने 3 पग भूमि में, 2 पग भूमि में वो अपना पूरा ब्रह्मांड को, स्वर्गलोक को वो व्याप्त कर लेते हैं। फिर जो बोलते हैं कि तीसरा पग, ये
तीसरा पाँव मैं आपके ऊपर मैं अभी कहाँ पे रखूँ? तो बलि महाराज बोलते कि आपने देखिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, और मैं बलि महाराज एकदम विनम्रतावश होकर भगवान को बोलते हैं कि आपका ये जो चरण है तीसरा वो मेरे सर पर रखिए। तो भगवान बलि महाराज उनके सर के ऊपर रखते हैं पाँव और बलि महाराज जी को पाताल में पहुंचा देते हैं। तो पाताल में भी पहुंचाते हैं, मतलब वो उनको गार्ड नहीं देते, पाताल में पहुंचाते हैं, उनको पाताल का राजा बना देते हैं और उनको ये वरदान देते हैं कि तुमने आत्मसमर्पण किया है, तुम मुझे ना भी बोल सकते थे कि मैं दान नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें ये पता होगा कि मैं विष्णु हूँ, मैं तुम्हारा सब हर लूंगा। देखो भगवान को कभी हमारा कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे पास पहली बात तो कुछ है ही नहीं कि जो हम भगवान को दें। तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान का ही होता है वो, है ना। तो भगवान जो हमें हम जो भगवान को देते हैं ना, भगवान जो हमसे लेते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए लेते हैं, हमारे इस हाथ से इसलिए लेते हैं कि इसी हाथ में वो कुछ बेहतर चीज़ दे हमारे हाथ में। लेकिन हमको वो तुच्छ चीज़ हम हाथ में पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो भगवान अपने आप भी छीन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको देना है या नहीं। तो बात यह है कि फिर बलि महाराज फिर क्या हुआ ना, पूरा त्रिविक्रम हो गया ना, वामन देव सब ले लिया उनका। तो वामन देव जी ने प्रसन्न होकर, ये प्रसन्नता होकर, बलि महाराज जी आत्मनिवेदन के आचार्य है। जैसे नवविधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नववा जो भक्ति का अंग है ना, ये पिछली बार हमने चर्चा किया था कि हर एक भक्ति के अंग का हर एक आचार्य होते हैं। तो अभी आत्मनिवेदन के आचार्य है ना बलि महाराज। तो बलि महाराज जी ने अपना आत्मनिवेदन किया, अपना पूरा समर्पण कर दिया। तो वामन जी ने खुश होकर क्या, उनको तो ये बोला, वो तो पहली बात इंद्र का पोजीशन लेने के लिए, स्वर्गलोक का राजा बनने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। उनको उस जन्म में तो नहीं बनने दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि अगला जो मनु आएगा ना, अगला जो बोलते ना ब्रह्मा जी का एक 14 मनु होते हैं, उसमें से जो अगला जो मनु आएगा उसमें तुम इंद्र बनोगे, और मैं खुद मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा, तुम्हारे राज्य में मैं तुम्हारा खुद द्वारपाल की सेवा करते हैं वामन जी, देखो। और बलि महाराज जी को वरदान देते हैं कि हाँ, उनको पाताल लोक का राजा भी बनाते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त में ये कथा थी, समय हो गया है। आप सब किसी भक्तों का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, हाथ ऊपर करके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज एकादशी व्रत है, वैसे भी भक्तों की ताकत नहीं होगी उतनी सुनने की, होगी तो प्रश्न पूछने की इतनी ताकत नहीं होगी, ठीक है। बोलिए, कुछ है प्रश्न किसी का? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, किसी को भी प्रश्न है नहीं? चलिए, तो फिर यहाँ पे हम विराम देंगे, मिलेंगे अगले शनिवार में इसी सत्र में। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वामदेव आविर्भाव महामहोत्सव की जय। परिवर्तन एकादशी की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।